रामायण में जीवन के विभिन्न पहलुओं का चित्रांकन बड़ी ही सहजता और सरलता से किया गया है। हमने तथा इस समाज ने रामायण में श्री राम को देखा, लक्ष्मण को देखा, देवी सीता को देखा, हनुमान जी के जैसे परम भक्त को जाना, रावण के ज्ञान और भक्ति को पहचाना, लेकिन कभी यह ध्यान नहीं दिया कि इस रामायण में एक ऐसा भी पात्र था जो शायद सबसे अधिक उपेक्षित रहा था। वो पात्र था लक्ष्मण की पत्नी और माता सीता की छोटी बहन उर्मिला का। जब श्री राम और देवी सीता वन को जाने लगे तब लक्ष्मण के आग्रह पर उन्हें भी साथ जाने की अनुमति मिल गई। तब उनकी पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने का प्रस्ताव रखा, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या में माताओं को उनकी आवश्यकता है। उर्मिला एक पतिव्रता नारी थी, परंतु इतनी कम उम्र में उनके कंधों पर इतना बड़ा दायित्व डालकर लक्ष्मण अपने भैया श्री राम के साथ वन चले गए। लक्ष्मण जी को तो अपने पूज्य भाई का साथ मिल गया, परंतु उर्मिला की किस्मत में लक्ष्मण का साथ नहीं लिखा था। उस पतिव्रता स्त्री के जीवन के उस नवीन पड़ाव पर भी उसका अपने पति से दूर रहने का थोड़ा सा भी दुख किसी ने ध्यान नहीं दिया। उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था, यह उर्मिला की महानता थी। उर्मिला के महान चरित्र, अखंड पतिव्रत, स्नेह और त्याग की वर्णन रामायण में होना चाहिए था, पर ऐसा हो न सका। उर्मिला के जीवन चरित्र से जुड़े कुछ ऐसे ही वर्णन इस प्रकार है। निभाया पति को दिया वचन। सबसे विकट समय और स्थिति में भी उर्मिला आंसू न बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वो कभी आंसू नहीं बहाएंगी। इसमें भी लक्ष्मण ने समझदारी का परिचय दिया था, क्योंकि अगर वो अपने दुख में डूबी रहेंगी तो परिजनों का ख्याल कैसे रख पाएंगी। राजा दशरथ की मृत्यु पर भी आंसू न निकाले। ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि कोई अपने पति को 14 वर्षों के लिए अपने से दूर जाने देगा और उसकी विदाई पर आंसू भी न बहा सकता। यह किसी नवविवाहिता के लिए कितना कष्टदायक हो सकता है। कितना हृदय विदारक पल था वो जब महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए थे। ऐसे समय में उर्मिला आंसू भी न बहा सकी, क्योंकि उसको अपने वचन का सम्मान रखना था। पिता के साथ जाने से किया इनकार। जब श्री राम के साथ सीता जी और लक्ष्मण वन को चले गए तब महाराज जनक अपनी पुत्री उर्मिला को अपने साथ मिथिला ले जाना चाहते थे, ताकि अपनी मां और सखियों के साथ में उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके। परंतु उर्मिला ने मिथिला जाने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें अब ससुराल के लोगों के साथ ही रहना होगा और दुखों में उनका साथ न छोड़ना ही उनका धर्म है, और उन्होंने अपने धर्म का पालन करने को ही प्राथमिकता दी। 14 वर्षों तक सोती रहीं। हम सब इस बात को जानते हैं कि अपने वनवास के दौरान भैया और भाभी की सेवा करने के लिए लक्ष्मण 14 साल तक नहीं सोए थे। उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला 14 साल तक दिन रात सोती रहीं। इसका एक कारण मेघनाद को मिला वरदान भी था। रावण के पुत्र मेघनाद को यह वरदान प्राप्त था कि जो व्यक्ति 14 वर्षों तक न सोया हो, केवल वही उसे हरा सकता है। यही कारण था कि निद्रा देवी के वरदान स्वरूप लक्ष्मण ने निद्रा को त्याग दिया था। इसलिए लक्ष्मण मेघनाद को मोक्ष दिलवाने में कामयाब हुए थे। लक्ष्मण फिर भी नहीं देख पाए श्री राम का राजतिलक। रावण के अंत और 14 वर्ष के वनवास के पश्चात जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटे तब वहां श्री राम के राजतिलक के समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। सभी को ये बात बेहद आश्चर्यजनक लगा कि लक्ष्मण शायद किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। जब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि सारी उम्र उन्होंने श्रीराम के राजतिलक की घड़ी का इंतजार किया है, परंतु आज जब यह घड़ी आई तो उन्हें निद्रा देवी को दिया गया वो वचन पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास काल के दौरान 14 वर्ष के लिए उन्हें दिया था।
दरअसल निद्रा देवी ने उनसे कहा था कि वह 14 वर्ष तक उनसे दूर रहेंगी और उन्हें 14 वर्ष तक नींद नहीं आएगी। उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला 14 वर्ष तक सोएंगी। निद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी कि जब वह अयोध्या लौटेंगे उसी समय उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उर्मिला के स्थान पर उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इसी बात पर हंस रहे थे। वो सोच रहे थे कि अब जब वो अयोध्या वापस आ गए हैं तो उन्हें सोना होगा। इस कारण वे श्री राम का राजतिलक नहीं देख पाएंगे। लक्ष्मण की विजय का कारण उर्मिला का पतिव्रत धर्म था। लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला थी। मेघनाद के वध के बाद उनका शव श्री राम जी के शिविर में था। जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना उसे लेने आई तो अपने पति का मृत शरीर देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक पीड़ा से भर गया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूलकर भी इस बात पर गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद जैसे पराक्रमी योद्धा को मारने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था, एक मेरा और एक आपकी पत्नी उर्मिला का। यह उर्मिला का चरित्र, उनका पतिव्रत धर्म और त्याग ही था जिसकी वजह से लक्ष्मण ने अपने धर्म और कर्मों का निर्वहन बखूबी निभाया। उर्मिला निद्रा देवी के प्रभाव में आकर 14 साल तक सोती रहीं। फिर भी उन्होंने अपने परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया वादा पूरा किया, क्योंकि उर्मिला को सीता माता ने एक वरदान दिया था। उस वरदान के प्रभाव के कारण ही उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। इसी कारणवश उर्मिला ने अपने परिवार के प्रति जो धर्म था उसे पूर्ण किया, साथ ही साथ अपने निद्रा द्वारा लक्ष्मण के वरदान को भी प्रभावी बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मण मेघनाद का वध करने में सक्षम हो पाए।